हेलो एवरीवन, माय सेल्फ उत्तम सिंह चौधरी और आज की क्लास में अपन कवर करेंगे 9th साइंस के मोशन का अगला पार्ट, यानी ये 4th लेक्चर है मोशन का। नाउ अभी तक की क्लासेस में मैंने क्या पढ़ाया था मोशन, क्योंकि ये क्लास बहुत टाइम बाद हो रही है सो मैं आपको एक क्विक रिवीजन देना चाहूंगा। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन, कि व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट, दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। So motion की definition थी whenever the position of an object changes with respect to a reference point taken as a stationary object, then the body is said to be in motion। और rest की भी मैंने आपको definition बताई थी। Distance और displacement में difference, कि distance is the actual length of path covered by an object, displacement is the shortest distance between the initial and the final position of an object। Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity। इसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम काम में आया था, सर्कुलर ट्रैक का मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था। देन मैंने आपको पढ़ाया स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो चेंज आता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल लो, या फिर इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये मैंने आपको पढ़ाया। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्सेलरेशन हो जाता है v माइनस यू अपॉन t, जिसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एवरेज स्पीड के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे। व्हाट इज एवरेज स्पीड? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, देखिए आज की क्लास में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। कि इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कुछ इक्वेशंस होती है मोशन की जो न्यूमेरिकल्स में काम आती है। 3 इक्वेशंस होती है मोशन की। उन 3 इक्वेशंस का डेरिवेशन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, यहां पे कुछ कंसीडरेशन करना पड़ेगा। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट or body traveling with initial velocity u and final velocity v in time t। यानी एक बॉडी t टाइम के अंदर अपनी u वेलोसिटी से v वेलोसिटी पे आ जाती है, यानी इनिशियल u है, फाइनल v है। The distance traveled by the body is s। s डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब कुछ इक्वेशंस का डेरिवेशन करना चाहूंगा। सो सबसे पहले एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? v माइनस यू अपॉन टी। यही फॉर्मूला पढ़ा आपने, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। t को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो at बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू, और v बराबर u इधर आ जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस at। सो उसको ढंग से लिखते हैं अगर, सो v इज इक्वल टू u प्लस at। आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलिए क्लियर है क्या ये चीज? सो v इज इक्वल टू u प्लस at फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दूसरी इक्वेशन डिराइव करते। दूसरी इक्वेशन डिराइव करने से पहले एक फॉर्मूला आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। मैं आपको वेलोसिटी पढ़ा रहा था, जहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने कहा था ये आपके डेरिवेशंस में काम में आएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? s। अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v है, तो एवरेज क्या होगा? v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम।
देखिए, दो चीजों का अगर आपको एवरेज निकालना होता है तो आप दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तीन चीजों का निकालना है तो तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। तो वैसे u और v मेरी दो वेलोसिटीज है, u इनिशियल है, v फाइनल है। मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों का सम अपॉन 2 होगा। इज दैट क्लियर? नाउ s इज इक्वल टू, बेटा यहाँ v की जगह मैं u प्लस 80 पुट कर सकता हूं, क्योंकि पहली इक्वेशन तुमने पढ़ी है v किसके बराबर होता है, u प्लस 80 के। तो यहां v की जगह u प्लस 80 पुट कर दो, प्लस u ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। सो ऊपर इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस 80 अपॉन 2u प्लस u ऐड हो जाएगा इंटू टाइम। इस u t को मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पे तुम्हारा s आ जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो ये तुम्हारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, बोलो क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू u प्लस 80, सेकेंड आ गई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बेटा फर्स्ट इक्वेशन तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आपने डिराइव कर ली। सेकेंड इक्वेशन के लिए फॉर्मूला मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका वेलोसिटी में कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पे आपने वैल्यूज पुट की और v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करके सॉल्व कर ली। थर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए भी आपका यही फॉर्मूला काम आएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्टेंस क्या होगा, यही फॉर्मूला वापस लिख दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्टेंस कितना होगा s, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v प्लस u अपॉन 2 इंटू टाइम। अब आप बोलोगे यहां v की वैल्यू पुट कर दो सर फर्स्ट इक्वेशन से, नहीं फिर तो यही सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। यहां क्या अलग करना है बेटा, यहां v की वैल्यू पुट करी थी फर्स्ट इक्वेशन से, यहां t की वैल्यू पुट करेंगे और t की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो t की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। देखिए t निकालना, मुझे t इधर आ जाएगा, a इधर चला जाएगा, सो t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस u अपॉन a। सो फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के मैं यहां पुट करूंगा। सो पुट t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। सो ये क्या हो जाएगा सॉल्व होके, ये तो सेम रहेगा v प्लस यू अपॉन 2, t की जगह आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a। बेटा ढंग से देखो, ऊपर तो आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ऊपर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2a बराबर s। ये 2a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इक्वेशन हो जाएगी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन आपकी आ गई। ये तीन इक्वेशंस का डेरिवेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। इस वाले डेरिवेशन को थ्योरेटिकल डेरिवेशन कहा जाता है। ये थ्योरेटिकली आपने डिराइव करा। और एक डेरिवेशन और आता है, वो ग्राफिकली होता है। सो इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन के दो टाइप के डेरिवेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकली, सेकेंड वन इज ग्राफिकली। ग्राफिकली के लिए आपको ग्राफ्स पढ़ने होते हैं, फिर ग्राफिकली डेरिवेशन आपको सिखाया जाता है। ये चीज क्लियर है क्या? तीन इक्वेशंस आपने डिराइव कर ली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब देखिए इनको काम में कैसे लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, उससे पहले समझा रहा हूं जस्ट। यहां पे v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आपको दे रखा है। अगर सपोज करो किसी न्यूमेरिकल में आपको बोला कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी और आपका एक्सेलरेशन, टाइम और इनिशियल दे रखा है, ये तीनों दे रखे हैं, तो v निकाल सॉल्व करके। या फिर डिस्टेंस पूछा है और आपको u, a और t दे रखा है, तो यहां पुट करके निकाल। किसी इक्वेशन में आपसे v टाइम नहीं दे रखा और आपसे डिस्टेंस पूछ लिया, तो थर्ड इक्वेशन काम करेगा। बोलो क्लियर है क्या? ये तीनों कैसे कैसे आपके कैसे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, वो आप जैसे जैसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और
और ये डेरिवेशन आपको अपनी कॉपी में करना जरूरी है, इसको एज इट इज नोट डाउन करना जरूरी है। एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन कि derive the second equation of motion, derive the third equation of motion, derive the first equation of motion, तब आपको डेरिवेशन करने जरूरी होते हैं। थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन पूछा, सिर्फ थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना है, सिर्फ ये करना है। सेकंड इक्वेशन का पूछा, सिर्फ ये करना है। और ये कंसीडरेशन होता है ना, जो ये लिखना बहुत जरूरी है, आपको ये बताना जरूरी है कि आपने क्या क्या अजम्पशन माना है। सो ये कंसीडरेशन हमेशा लिखना जरूरी है और इनको डिराइव इस तरीके से करा जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, तो वो देख लें एक बार। बाय हार्ट आपको ये तीनों इक्वेशंस लर्न हो जानी चाहिए। पहली v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशंस आपको बाय हार्ट लर्न हो जानी चाहिए, ये आपके काम आएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, 2as is equal to v square minus u square। ये तीनों इक्वेशंस लर्न कर ले। आप इनको 5 से 10 बार अगर वापस रिपीट करते रहेंगे आपको लर्न हो जाएगी। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पहला न्यूमेरिकल, a bus accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 10 seconds। देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 21 कि एक बस है, वो 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट कर रही है, यानी उसकी स्पीड दे रखी है 2, 18 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो आपको दो अलग अलग वेलोसिटी दे रखी है, पहली दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, सेकंड वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन बताओ। सो फर्स्ट इक्वेशन आप काम में ले सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 पर एक सेकेंड। यहां पे दोनों वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किससे जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। याद कर लीजिए, जब मैं आपकी क्लास ले रहा था फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेकंड वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज याद होगी। नहीं है अब याद कर ले, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 18 से 18 कट गया, आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। यहां पे भी सेम होगा, 36 इंटू 5/18, 18 से कट गया 2 टाइम्स, दैट वुड बी 10 मीटर पर सेकंड। u और v आपको पता है, देखिए t पता है, इक्वेशन में पुट कीजिए, 10 इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 10, आंसर हो जाएगा 5 बराबर a इंटू 10। पहले 5 आगे माइनस होगा, फिर 10 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन लगा ले, ये तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आता ही है, वो भी लगा ले क्योंकि उससे ये डिराइव हो रहा है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए अगला आता है एग्जांपल 22, और एग्जांपल 22 क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा ढंग से। अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, इट कम्स टू रेस्ट in 3 seconds on the application of brakes, find the retardation। देखिए एक बस है जो 18 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो रेस्ट पे आ जाती है इन 3 सेकेंड्स।
तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना बेटा उसकी, क्योंकि रेस्ट पे आ चुकी है, वो रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड्स, 0 मीटर। अब 18 को कन्वर्ट कर ले 5/18 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर से, सो आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे रिटार्डेशन पूछा यानी एक्सेलरेशन पूछा है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ही लगा दे इसमें, और यहां याद रखिएगा ए नेगेटिव आएगा सॉल्व करके। 23rd, अ कार अटेन्स, एग्जांपल 23, देखें सुने ढंग से पहले। A car attains a velocity of 36 km per hour after accelerating uniformly from rest in 5 seconds। यानी एक कार ने 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी एक्वायर कर ली और वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, कितनी देर में 5 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस, यानी एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि रेस्ट पे थी। कितनी वेलोसिटी उसने एक्वायर की 36 किलोमीटर पर आवर, कितने सेकंड्स में 5 सेकंड। मल्टीप्लाई कर ले 10 मीटर पर सेकंड आएगी। आपसे डिस्टेंस पूछा है यानी एस पूछा है। अब यहां दिमाग लगाने वाली बात है बेटे, वी यू टी दे रखा है और क्या पूछा है एस, ये एस पूछा है। अब मैं ये वाली इक्वेशन काम में लूं या ये वाली, तो ढंग से देखो, ऊपर वाली इक्वेशन में भी एक ही रिक्वायरमेंट है, नीचे वाली इक्वेशन में भी एक ही रिक्वायरमेंट है, बी और यू और टी तो पता है, तो यानी कोई सी भी इक्वेशन काम में लोगे ए निकालना जरूरी होगा, तो पहले ए निकाल लो। ए निकालने के लिए क्या करो, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, 36 माइनस 0/5 और 10 माइनस 0/5, यह आ जाएगा 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब कोई सी भी इक्वेशन लगा दो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा, एस आ जाएगा। तुम्हारी मर्जी, ऊपर वाली लगाओ नीचे वाली लगाओ। ऊपर सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, u कितना है 0 × 5 हाफ, a की जगह आ जाएगा 2 और t की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। पहला हो गया 0, 2 से 2 कट गया, आंसर रहेगा 25 मीटर। यानी कितना ट्रैवल करेगी ये 25 मीटर ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस आ गई। क्लियर है? ऐसा ही एग्जांपल 24 है। 25 मैं आपको बता देता हूं। सुन ले। A car is moving at a speed of 18 km per hour. It starts retarding uniformly at 1 meter per second square and comes to rest. यानी एक कार चल रही थी 18 किलोमीटर पर आवर, सो वही कन्वर्ट कर लेना है आपको, मीटर पर सेकंड में रखना है, आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। वो रिटार्डेशन कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो एक्सेलरेशन कितना ले लेंगे -1। बेटा रिटार्डेशन बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो माइनस लेना पड़ेगा हमेशा, और वो रेस्ट पे आ गई तो v 0 हो जाएगा। क्या डिस्टेंस बताओ। अब मुझे v u और a दे रखा है और s निकालना है, तो मैं सीधा थर्ड इक्वेशन काम में लूंगा। सोच लो, क्योंकि मुझे a पता है, v पता है, u पता है, s निकालना है, तो थर्ड ही तो काम में लूंगा। क्यों लूं मैं सेकंड में पहले मुझे t निकालना पड़ेगा, तो बड़ा करने की वजह सीधी थर्ड इक्वेशन काम में लीजिए। अब देखिए 2as = v² - u²। a की जगह आ गया -1, s निकालना है, v की जगह आ जाएगा 0, -5 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा -2s बराबर -25, s आ जाएगा 25 -25 -2, s सॉल्व होके आ जाएगा 12.5 मीटर। तो ये मेरा s सॉल्व होके आ गया। बोलो क्लियर है क्या? सो ये पीडीएफ में आपको भेजूंगा। एग्जाम्पल 21 से लेकर 26 तक है, तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल तो यहीं पे करा दिए, 21, 22, 23, 25। सो एग्जाम्पल 24 और 26 आपको खुद करना है।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन सारे आपको करने हैं, 8 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं करना है, डेरिवेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशंस नहीं करना। ये क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी आप कॉपी कर चुके हैं। सो क्वेश्चन सेकंड से लेके 8 तक आपको करने हैं और 2 एग्जांपल्स आपको करने हैं। आप इनको कंप्लीट करें। आपको कोई डाउट आए आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू कॉल मी, यू कैन आस्क डाउट्स जब आपकी मर्जी। शाम का जो टाइम पीरियड होता है, जितने डाउट्स आपको है आप मेरे से फोन करके पूछे, वीडियो कॉल करके पूछे, कैसे भी पूछे, बट आप डाउट्स अपने क्लियर करें। इज दैट क्लियर? सो आज की क्लास में अब एक लेक्चर और बचा है। अब आज की क्लास में अपन पढ़ चुके हैं इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स में ये कैसे काम आती है। नाउ इसके स्क्रीनशॉट एक बार ले लें आप पहले। नाउ लिसन, इस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन थ्योरेटिकली और उनको न्यूमेरिकल्स में कैसे काम करना है। अब एक वीडियो और बचा है जिसमें आपको पढ़ने हैं ग्राफ्स और ग्राफिकली इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं और अगर कोई ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और एक छोटा सा टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ये 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। आज का जो आपका काम है उसको आप कंप्लीट करें। एक तो ये सारे एग्जांपल्स कॉपी करें, 2 एग्जांपल आपको खुद करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करना है। इसको आप कंप्लीट करें। कोई भी डाउट है आपसे आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज मोशन इज अ न्यूमेरिकल चैप्टर। जितने न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, या तो डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशंस का या फिर न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में आप एक चीज दिमाग में डाल लो, जितने आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी फिजिक्स थॉर होती जाएगी। आप ये याद रखें, फिजिक्स में 5 चैप्टर है 9th क्लास में। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड। बस एक साउंड ऐसा चैप्टर है 5th वाला जिसमें कम न्यूमेरिकल्स है। बाकी इन 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भरपूर है और आपको न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। थ्योरी क्वेश्चंस कम आते हैं, प्रोपोर्शन कम रहता है, न्यूमेरिकल का प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है, ज्यादा रेशियो न्यूमेरिकल पार्ट का रहता है। सो न्यूमेरिकल को आप अच्छे से रिवाइज करें। इज दैट क्लियर? Thank you so much.